Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है जी? हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन, ठीक है, वो कोई भी जो स्टिमुलस है, चाहे वो हीट हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो टेस्ट हो, कोई भी स्टिमुलस, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो रिसेप्टर उसको रिसीव करता है और उसको सेंड करता है टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्यों भेजता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास? क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, आने वाले स्टिमुलस को, आने वाली इन्फॉर्मेशन को, आने वाले नर्व इम्पल्स को अच्छे से एनालाइज करता है और मोटर कमांड्स देता है। ये डिसाइड करता है, बताता है कि किस तरह का रिस्पॉन्स इफेक्टर्स को देना चाहिए। तो एज अ हेड है, एज अ कंट्रोल सेंटर है, तो इस हर तरह की जो भी कमांड है उसको बताएगा, देगा मोटर पाथवे को कि आप इस तरह का जो है इफेक्टर जो इस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो शो करवाएं। अब रिफ्लेक्स सेक्शन में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी हमारे पास कमांड आएगा, वो सारा कमांड जाएगा ब्रेन के पास और ब्रेन क्या करेगा जी, रिस्पॉन्स देगा कि ब्रेन के हायर सेंटर्स, जैसे कि हमने पढ़े थे, सेरिब्रम के लोब्स हैं, फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, फिर हमारे पास थैलेमस वगैरह सारे हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो सारे पार्ट्स हैं ये अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग जो काम है उसे करेंगे और बताएंगे कि इस इन्फॉर्मेशन का क्या करना है और वो इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी इफेक्टर्स के पास। अब रिफ्लेक्स सेक्शन में हम ये देखते हैं कि कई दफ़ा जो हमारे पास रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो ब्रेन के हायर सेंटर्स के पास नहीं पहुंच पाता, बल्कि क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड ही, स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कई दफ़ा स्पाइनल कॉर्ड ही जो नेसेसरी एक्शंस हैं वो, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, ये डिसीजन ले लेगा, फैसला ले लेगा, यानी कि वो फैसला, वो डिसीजंस, वो कमांड्स जो कि ब्रेन ने देनी थी, वो ब्रेन वो सारी कमांड्स स्पाइनल कॉर्ड दे देगा, क्योंकि ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। और ये ऐसा नहीं कि हर दफ़ा ये इस तरह की जो कमांड्स है वो स्पाइनल कॉर्ड देगा, इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एज अ कोऑर्डिनेटर, मेन कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करेगा और किसी भी तरह की कमांड के लिए इफेक्टर्स को बता देगा कि आपने किस तरह का कमांड देना है। इस तरह का जो एक्शन है इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्सेशन क्या है, जब स्पाइनल कॉर्ड एज अ कोऑर्डिनेटर काम करे, स्पाइनल कॉर्ड क्या करे, फैसला ले, डिसीजन ले, कोई कमांड दे, ठीक है, और ये एज अ कोऑर्डिनेटर काम करे और इन्फॉर्मेशन को आगे ब्रेन तक पहुंचने ना दे, उससे पहले ही ये जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स शो करवा दे, इफेक्टर्स को कमांड दे दे कि आप इस तरह का रिस्पॉन्स शो करवाएं, तो इसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का। अब रिफ्लेक्स एक्शन कब होता है जी, इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर होता है। इसके अलावा जो हम लोगों ने रिफ्लेक्स सेक्शन में बात याद रखनी है वो है इसकी डायग्राम और साथ में इसका मोड ऑफ एक्शन के किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और आगे ट्रांसफर करता है। ओके, रिफ्लेक्स सेक्शन को ना हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएं। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी तरह का जो रिस्पॉन्स है वो स्पाइनल कॉर्ड लेता है, ये डिसीजंस लेता है, फैसले लेता है और एज अ कोऑर्डिनेटर काम करते हुए बॉडी को बताता है कि किस तरह का आपने रिस्पॉन्स देना है। ओके, इस चीज़ को हम डायग्रामेटिकली और विद हेल्प ऑफ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ओके जी, ये हमारे पास आर्म्स हैं, ये आर्म्स के मसल्स हैं, ठीक है। अब अगर हाथ अचानक हमारा किसी मोमबत्ती के एक्सपोजर में आ जाता है, हमने मोमबत्ती के करीब हाथ कर लिया जी, हमारा हाथ जल गया, या हमने किसी बर्तन, गर्म बर्तन को हाथ लगा दिया, पतीले को हाथ लगा दिया, या किसी किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगा दिया, तो हम अपना हाथ फ़ौरन से पीछे कर लेते हैं। ये जो हाथ फ़ौरन से पीछे करना है ये रिफ्लेक्स एक्शन है। होता क्या है, हमारे हाथ के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, किस चीज़ के, टेम्परेचर के और पेन के, ठीक है। अब जैसे ही हमारा हाथ मोमबत्ती के करीब आया, किसी भी ऐसी चीज़ के करीब जिससे हाथ को हीट मिल रही है, टेम्परेचर जो है वो उसका ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो
डिटेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारे पास रिसेप्टर्स मौजूद हैं, उन रिसेप्टर्स ने क्या किया, इस हाई टेम्परेचर को डिटेक्ट किया। हाई टेम्परेचर को सेंसरी न्यूरॉन लेकर गए हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास। ये जो पाथवे है, ये वाला, इसकी बात हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड वाली वीडियो में की थी। इस पाथवे को हम क्या कहते हैं? इस पाथवे को हम नाम देते हैं डॉर्सल रूट का। तो डॉर्सल रूट कौन सा रूट है? वो रास्ता जिसके ज़रिए से इंफॉर्मेशन आती है स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो डॉर्सल रूट के ज़रिए से होती हुई मोटर सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए डॉर्सल रूट के रास्ते से होती हुई जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर का जो चेंज डिटेक्ट हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन आ गई स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब स्पाइनल कॉर्ड के पास इंटरन्यूरॉन्स हैं। इंटरन्यूरॉन से क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन को देखा, एनालाइज किया, अच्छा जी टेम्परेचर हाई है, इसकी वजह से हाथ जल सकता है। उन्होंने क्या किया, जल्दी से उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को लेता हुआ वेंट्रल रूट के ज़रिए, अच्छा यहाँ पे ये रूट याद रखने हैं, ये वाला जो रूट है मोटर न्यूरॉन का, ये रूट कौन सा रूट है? ये है वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है इफेक्टर के पास। और ये जो रूट है, जो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर आ रहा है, ये कौन सा रूट है जी? यहाँ पे जो रूट है, ये हमारे पास है डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर आता है और वेंट्रल रूट स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन को दूर लेके जाता है। अब डॉर्सल रूट में जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन है, उन्होंने यहाँ पे जो इंटर न्यूरॉन ने सारा एनालाइज करने के बाद कमांड दिया है, वो कमांड लेकर आ जाएंगे जी हमारे बाजों के मसल्स के पास। ये मसल्स क्या करेंगे? ये मसल्स मूव करेंगे और इनकी मूवमेंट से जो हमारा हैंड है, वो मोमबत्ती से पीछे की तरफ हम खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्टर्स यानी कि हमारे मसल्स ने क्या किया, हाथ को मोमबत्ती से या जलने वाले ऑब्जेक्ट से दूर कर लिया। तो ये जो सारा रिस्पॉन्स है, ये क्या है जी? ये है रिफ्लेक्स एक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास पेन के भी तो रिसेप्टर मौजूद हैं। तो पेन के रिसेप्टर क्या करेंगे, जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगे ब्रेन के पास और हमें फ़ौरन से जो है वहाँ पे, जहाँ पे हमारी बॉडी एक्सपोजर में आई है हीट के, हाई टेम्परेचर के, वहाँ पे हमें दर्द का एहसास भी होगा। इसीलिए कई दफ़ा ऐसा होता है, जब हम किसी बहुत ही गर्म बर्तन को हाथ लगाते हैं या मोमबत्ती को हाथ लगाते हैं, तो चंद सेकंड के डिफरेंस के बाद हमें जो है ना, वो पेन होती है, पता चलता है कि हमारे साथ हुआ क्या है। अक्सर गर्म पतीले को हाथ लगा लेते थे या किसी भी हॉट कंटेनर को या फिर मोमबत्ती को, तो फ़ौरन से हमें नहीं पता चल जाता कि चीज़ गर्म है। चंद सेकंड का डिफरेंस आता है और उसके बाद हमें एनालाइज़ कर पाते हैं कि हाँ, हमारा हाथ जला है और यहाँ पे पेन का एहसास हो रहा है। तो ये जो सारा रूट है, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है जी? ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन हमारा स्पाइनल कॉर्ड एज अ कोऑर्डिनेटर काम करते हुए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दे देता है और इसको हम नाम देते हैं जी रिफ्लेक्स एक्शन का। तो ये जो सारा रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे पास जो एक्शन है, वो स्पाइनल कॉर्ड, अच्छा ये स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम थी। ये इसको डायग्राम को हम प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये जो सारे का सारा पाथवे है, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन में फॉलो किया जाता है। पाथवे कैसे है जी? सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए इन्फॉर्मेशन आई डॉर्सल रूट से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से इंटर न्यूरॉन के पास, इंटर न्यूरॉन से वेंट्रल रूट पे आती हुई मोटर न्यूरॉन की मदद से इस इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे इफेक्टर्स के पास और इफेक्टर ने दे दिया रिस्पॉन्स। ये जो सारा पाथवे है, दिस होल पाथवे इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स आर्क। तो ये क्या है सारा? रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? द पाथवे फॉलोड बाय nerve impulses pathway followed by nerve impulses। किस वक्त nerve impulse ने pathway followed किया है? ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन। ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज मोर रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? वो पाथवे, वो रास्ता जो नर्व इम्पल्सेस ने फॉलो किया, नर्व इम्पल्सेस ने फॉलो किया ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो पाथवे, जो रास्ता फॉलो किया जाता है, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क का नाम देते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो एक तो इसकी एग्जांपल अभी अभी हमने जो डिस्कस की, वो कौन सी एग्जांपल है जी? दैट इज, इसको अगर हम पेपर में शॉर्ट में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं जी? पुलिंग और हैंड्स अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। किसी भी गर्म चीज़ से अपने हाथ को फ़ौरन से
पीछे मुँह कर देना, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसके अलावा इसके हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो हमारे पास आ जाती है नी जर्क रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स में क्या होता है, अक्सर ये जो होते हैं ना डॉक्टर्स ये करते हैं एक्सपेरिमेंट, जो पेशेंट्स थोड़े एजिड होते हैं उनके एक हैमर लेते हैं और घुटने वाले एरिया में जो है ना वो हल्का-सा उसको करते हैं, ज़र्ब लगाते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा जो नी है, हमारा जो घुटना है वो एक झटके से आगे की तरफ जो है मूव करता है। तो ये भी एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शन की। होप सो यहाँ तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.